friends, I welcome you all to the YouTube channel of Team Shakti. जैसे कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था, हम लेकर आ गए हैं हमारी ब्रिजिंग द गैप MCQ सीरीज। इसमें जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है वो अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे और जिन लोगों की रिवीजन नहीं हुई है वो रिवीजन कर लेंगे। तो आज हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं MCQs प्रियम्बल के, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो अगर हम अब देखते हैं की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स, तो आप लोग वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकता, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं हो सकता। अब डीपीएसपी में भी हमें लगता है जैसे वो वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, तो शायद से ये आंसर हो, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रियम्बल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोर्स ऑफ वी द पीपल इन द प्रियम्बल इज। ये कहाँ से वी द पीपल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कहाँ से इंस्पायर होकर लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएन, यूनाइटेड नेशन से लिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन द प्रियम्बल। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये मिस कर देते हैं कि ऑर्डर क्या है। हमें ये पता होता है कि प्रियम्बल में किस किस बारे में लिखा हुआ है, कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, कौन सी टर्म्स यूज की गई है, लेकिन हम ये मिस कर देते हैं कि वो कौन से ऑर्डर में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का ठीक हुआ था। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। ये ही करेक्ट ऑर्डर है जो प्रियम्बल में वर्ड्स यूज किए गए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड बाय विच अमेंडमेंट। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। अब 42nd अमेंडमेंट के बारे में मैं आपको और चीजें बता देती हूँ जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में आई थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस हिसाब से भी बन सकता है कि सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी प्रियम्बल में कौन से ईयर में ऐड हुआ था। तो हम बोलेंगे 1976। और हम सभी जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आप ये सब बातें 42nd अमेंडमेंट के बारे में ध्यान रखना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल बीन अमेंडेड सो फार। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं 42nd अमेंडमेंट से कौन से टर्म्स ऐड हुई हैं। बस वही टाइम था जब हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ था। So the right answer is once. So the next question is, liberty, equality and fraternity is a slogan associated with American War Independence, Chinese Revolution, French Revolution या फिर Russian Revolution। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चंस ऐसे करके जाने चाहिए जो बहुत कम चांसेस है बाकी स्टूडेंट्स को पता हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पर आपको एज मिलती है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो सारे एस्पिरेंट्स को पता होगा, तो हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो गिने चुने बच्चे जो टीम शक्ति से पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को पता हो। सो द राइट आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the preamble secures justice, liberty, equality and fraternity to all persons, those who reside within territory of India, all citizens, those citizens who reside within the territory of India। इसमें अगर हम देखें तो all persons, कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हमारे ऐसे हैं जो सभी को अवेलेबल है,
चाहे वो सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स। तो हम सोच सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। और अगला, दोज हु रिसाइड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जो इंडियन टेरिटरी में हो, चाहे वो सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो। ऑल सिटीजन्स मतलब वो इंडिया में हो या कहीं और हो। लास्ट ऑप्शन, दो सिटीजन्स हु रिसाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वही सिटीजन्स जो इंडिया की टेरिटरी में रिसाइड कर रहे हैं। तो ये चारों ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं और ये आप एलिमिनेशन मेथड से शायद सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी तो ये सब पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल सिटीजन्स। कभी प्रियम्बल निकाल कर उसको अच्छे से पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ है ऑल सिटीजन्स, और ये याद करने वाली चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या पीपल। ये इजी क्वेश्चन है, ये तो हम सभी को पता ही होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, preamble is a part of the constitution held in which case? This is a very important question क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट पे हमारा एक क्वेश्चन आ गया। इसका सही आंसर है केशवानंद भारती। कौन सा केस इनमें से वो है जिसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उसका जवाब होगा, इन रे बेरबरी केस में ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शंस को और इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना और कंफ्यूज मत होना। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीगल सॉवरेनिटी लाइज इन। अब बोलोगे हम कितनी टाइप्स की सॉवरेनिटी की बात करते हैं? तो ये दो टाइप्स की सॉवरेनिटी के क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबिलिटी होती है पेपर में पूछने के लिए, क्योंकि पेपर में आपको ज्यादातर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो इजी क्यों ना हो, जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो इसका क्या आंसर होगा? लीगल सॉवरेनिटी लाइज इन सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या नन। सो द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमारे कैल्सन ने भी कहा है ना, गुड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन is the thing where in which legal sovereignty lies in. So the next question is, the text of preamble aims to secure fundamental rights to all individuals, fundamental duties to citizens of India, dignity of the individual and unity and integrity of the nation, security of service to government servant. So the right answer is 3. ये भी आपकी एग्जैक्ट लैंग्वेज प्रियम्बल में लिखी हुई है, तो ध्यान से देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल? अब जहां हमने स्टार्टिंग में पूछा था करेक्ट ऑर्डर बताइए, अब हम पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है। तो सॉवरेन तो है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, तो कम्युनिस्ट नहीं है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से देखना, नॉट रिटन पूछा है, कहीं गलती से स्पीड में लिखा हो रिटन वाला, हाँ भाई सॉवरेन है, पहला ही ऑप्शन ठीक है और ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल? पहले हमने पूछा था वर्ड कौन सा मेंशन नहीं है, अब हमने पूछा है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है प्रियम्बल का। तो सोशलिज्म तो है, डेमोक्रेटिक भी है, सेकुलरिज्म भी है, और फेडरलिज्म, हाँ फेडरलिज्म के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बातें तो सुनी है कि केसी भी कहते हैं क्वाजी फेडरल है, तो शायद हो सकता है। नहीं, फेडरलिज्म के बारे में प्रियम्बल बात नहीं करता है। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फेडरलिज्म, डी फेडरलिज्म। Okay, so the next question. The term justice in the preamble of Indian Constitution doesn't embrace which of the following? तो इसमें ये है, जैसे हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है ना जस्टिस, दिस 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 दिस, तो वो चीज भी आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो अब बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा लीगल, क्योंकि यहाँ पूछा है डजंट एम्ब्रेस, ना कि क्या उसमें इंक्लूडेड है। So the next question is, who introduced objective resolution in the Constituent Assembly?
इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उस टाइम पे था, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे प्रियम्बल की, तो उसी के हिसाब से हमारा ये आज का प्रियम्बल भी है। सो यहाँ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, क्योंकि मैं आप सभी को आइडिया देना चाह रही थी कि प्रियम्बल से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें मदद करेंगे प्रियम्बल के पोर्शन को एस करने में, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम प्रियम्बल। फर्स्टली सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही ऑर्डर में मेंशन्ड है टर्म्स, ठीक है। फिर कि वेदर द प्रेम्बल इज एनफोर्सिएबल और नॉट, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं प्रेम्बल में, कौन सी अमेंडमेंट्स हुई है, किस ईयर में हुई है, क्या क्या वर्ड्स ऐड हुए थे, ये सब आप इसमें करके जाएंगे। प्रेम्बल से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, केशवानंद भारती हुई या कोई और हुआ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हेल्ड हुई है, वो आप करके जाएंगे। और जो हमारे इंडिविजुअल टर्म्स हैं, जैसे सॉवरन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे ऐसे टर्म्स को उठाकर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें हमेशा ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं। सो आई होप आपको प्रियम्बल का पोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. You can follow us as Team Shakti Law on Telegram for daily updates and for more such questions. And definitely, we are working our best to add more Shakti to your preparation of UGC NET Law, Judiciary, LLM exams, and any other law related exam. Thank you so much. So, for more such videos, subscribe to our channel. Thank you. Thank you, students.